बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्तफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या ये ओहदे से हटाना आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर सकता है? देखिए, पहले ये था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था। वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है। वो एक मसला तो हल नहीं हुआ, और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया, और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां निकल आई, नई स्टोरियां जो है सामने आ गई। सुनकर जो आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। अगर आपस में लड़ जाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जब बात की जाती है, वही साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मौका नहीं छोड़ता कोई लाफिंग स्टॉक बनने का। नजरुल इस्लाम इसने पहले भी कोई 7-8 दिन पहले इसने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था अपने एक बयान में, क्योंकि तमीम इकबाल ने ये कहा था कि भाई ये जो मसला है बांग्लादेश और आईसीसी का, इसको तरीके से हैंडल होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश काफी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आईसीसी के ग्रांट्स के ऊपर। उस पर इस बंदे ने जो है दे दिया कि जी ये तो इंडियन एजेंट है, तो उस पर काफी ले दे उस वक्त भी हुई थी। अब इसने कहा कि जी मतलब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, लेकिन प्लेयर्स को अपनी मैच फीस प्लेयर्स को अपनी मैच फीस छोड़नी पड़ेगी। पहले तो ये शुरू हुआ लास्ट 24-36 आवर्स वर लाइक कि जी आप प्लेयर्स के ऊपर कैसे बोल सकते हैं। प्लेयर्स को जब थ्रेट किया गया, तमीम इकबाल को इंसल्ट किया गया बोर्ड मेंबर की तरफ से, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन प्लेयर एसोसिएशन ने बोला नहीं बॉस, माफी शफी अपनी जगह, बंदे को निकालो नौकरी से और फिर हम प्रोटेस्ट में हटेंगे। अच्छा, जिस बंदे की वजह से सारा मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर, ही साइडिंग में था बॉयकॉट गैंग। सो आज बांग्लादेश के जितने सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स हैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सारे मौजूद थे, और उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, प्लेयर की वेलफेयर के ऊपर हम कोई सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकते, और प्लेयर की वेलफेयर जो है वो फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। बहुत ज्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेजी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलना चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर व रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। सीधी बात बोलूं, जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे, तब तक इंडिया ये चटरा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो कि एक जमाने में सलमान खान और कटरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉय। तो आज की वीडियो हमारी का आपने रिएक्शन सुना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नजमुल हसन, उनको जो है वो ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया गया है। और इसकी बड़ी वजह जो हमारे सामने आ रही है वो यही आ रही है कि नजमुल इस्लाम को जो है वो बीबीएल के जो मैचेस हैं वो भी ना करवाने की वजह से कुछ बांग्लादेश खिलाड़ी हैं वो उनसे खुश नहीं हैं, और उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड से ये मुतालबा किया है कि इस चेयरमैन को चेंज किया जाए। अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि नजमुल इस्लाम को जो है वो हटाया जाए, वरना हम नहीं खेलेंगे। तो इसलिए जो है वो इंडिया की वजह से जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो काफ़ी ख़तरे में दिखाई दे रही है। पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे जब उन्होंने इंडिया में अपनी टीम भेजने से इनकार किया था, क्योंकि इंडिया को सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से। इसके बाद जो है वो एक बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि जो बांग्लादेश में जो बीबीएल चल रही है उसके मैचेस की ना होने की वजह जो है वो भी उनको नजमुल इस्लाम को करार दिया गया है, नजमुल हसन इस्लाम को करार दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो
BBL के मैचेस काफ़ी मुतासर हुए हैं, इसीलिए बांग्लादेश खिलाड़ियों ने इतराज़ किया है और अब उनको हटाने का फ़ैसला किया गया है ताकि उनको हटाकर जो है वो लीग बरकरार रखी जाए। BBL के जो मैचेस रह गए हैं वो दोबारा करवाए जाएं। एक बहुत बड़ा अमलिया हुआ है ये।